नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 4:28 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। उच्च का सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा परिवर्तन करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, उच्च श्रेष्ठ सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बली होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जीवन काल में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इवन कमजोर सूर्य हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, पिता से कष्ट, शासन प्रशासन से नुकसान, हानि, जीवन में एक उदासीनता के कारक होते हैं जब कमज़ोर हो जाते हैं तब। इसलिए कंपलसरी रूप से इनका बलवान होना आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं तो कहना ही नहीं, क्योंकि उच्च राशि से कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो अपना सभी प्रकार का शुभ परिणाम प्रदान करता है। ठीक सूर्य भी कुछ ऐसा ही परिणाम अब आपको आपके जीवन काल में प्रदान करेंगे, खासकर भाग्य जागृति के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए और विदेश से लाभ प्राप्त करने के लिए। आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के, आपके लग्न भाव के स्वामी बनकर नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। नवम स्थान आपके धर्म के साथ साथ आपके भाग्य का होता है। विदेशी संपर्कों के अलावा रिश्तों में आपके पिता का होता है। इसलिए सूर्य अपनी उच्च राशि से गोचर करते हुए जहां एक तरफ आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे और ऐसा भाग्य का साथ दिलाएंगे कि आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो सूर्य की कृपा आपको 5 कदम आगे बढ़ा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, आध्यात्मिक उच्च लेवलता की ओर जा रही है। जीवन काल में आध्यात्मिक प्रभाव के चलते कई लोगों के मध्य आप विश्वास पात्र बनेंगे। ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा, पिता कृपा, सब से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय आपके ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा से सभी कार्यों को आसान और सहज बनाने के लिए अनुकूल होगा। तो वहीं पिता की सलाह, पिता का सहयोग आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। आपके पिता के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी पहले के मुकाबले। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान कई मौके सूर्य आपको प्रदान करेंगे जहां आपको आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए विशेष छूट की प्राप्ति होगी। विदेश जाने के लिए तो कहना ही नहीं, अगर आप प्रयत्नशील हैं तो। सरकारी क्षेत्र से भी अगर आपका कनेक्शन है, जुड़ाव है और सरकार की ओर से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपको लाभ प्रदान करेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जन्मभूमि से दूर जाना है, विदेश जाना है, यात्रा करना चाहते हैं दूर देश की, तो सूर्य की कृपा से आपको मौका जरूर मिलेगा। आप अपने उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए विदेश जा पाएंगे। बाकी लंबी दूरी की यात्रा के लिए तो अच्छा है ही, इसलिए
चाहे एजुकेशन हो या फिर व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थल की यात्रा, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बाकी देखा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नए लोगों से जान पहचान संपर्क आपके मजबूत होने वाले हैं। परिवार के मध्य विशेष लगाव देखने को मिलेगा। पिता से भी काफ़ी हद तक संबंध में अनुकूलता आने की प्रबल संभावना बनी हुई है और आपके अंदर नेतृत्व करने की भी अद्भुत क्षमता जागृत होगी, जिसके चलते आपकी प्रसिद्धि, आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी मजबूती इस गोचर काल के दौरान हर प्रकार से लोगों को दृष्टिगोचर होगी। आपके शत्रु भी आपकी लीडरशिप की क्वालिटी से, आपके प्रतिभा और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस, आपके नॉलेज से नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, धर्म के स्थान, भाग्य के स्थान पर, तो अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रुचि आपकी देखने को मिलेगी और आप घर में ही रहते हुए एक तपस्वी योगी के समान जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि आपके स्वभाव में सदाचार की भावना इस गोचर काल के दौरान कूट कूट कर भरी होगी। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, आस्था और लगाव पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और जब उच्च राशि से गोचर करते हैं तो डेफिनेटली रूप से ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत हो ही जाती है। हालांकि आपके स्वभाव में कुछ हद तक आक्रामकता भी रहेगी, लेकिन अपने लक्ष्य से आप नहीं भटकेंगे। हर प्रकार से प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार के भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी आपको इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित सुखों की वृद्धि होगी। बाकी रहस्यात्मक विषय में भी आपकी विशेष रुचि देखी जा सकती है, चाहे फिर वह ज्योतिष शास्त्र हो या फिर कोई अन्य शास्त्र, खोजबीन, रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्र में भी लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाना चाहते हैं, खास करके कानून विभाग में, तो इस समय आपको मौका प्राप्त होगा। उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से आपके संबंध बेहतर होंगे, जिसके चलते कार्य आपके अपने आप ही बनते चले जाएंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, इसलिए जीवन में कठिनाइयों को भी धीरे धीरे करके समाप्त करना प्रारंभ कर देंगे और आप जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ कम मेहनत में श्रेष्ठ लाभ के लिए सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरा का पूरा यह गोचर काल सम्राट सूर्य का आप सभी के लिए, सिंह राशि वालों के लिए हर प्रकार से बेहतर ही दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और जाकर के 9th हाउस में प्लेसमेंट है अपनी उच्च राशि में, तो कहना ही नहीं। पूरे 30 दिन तक आपके लाइफ को पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी काफ़ी बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो ये दोनों ग्रह मिल करके अभी आने वाले 30 दिनों को, 14 मई तक के समय को आपके लिए बड़ा ही बेहतर और अनुकूल बनाने में विशेष होंगे। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, तो रविवार के दिन अपने इष्ट देव के मंदिर में जाइए और एक घी का दीपक जलाइए। यह समय आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।